ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब बुध की स्थिति होती है और कन्या लग्न होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। कन्या लग्न जो है वो बुध की खुद की राशि है और यहाँ पे बुध जो है कर्मेश और लग्नेश दोनों बनते हैं। अब कर्म भाव का स्वामी जो है बुध, वो लग्न में ही अगर आके विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को वो काफ़ी कर्मठ और काफ़ी जुझारू प्रकृति के अपनाते हैं। ऐसे जातक कर्म में हमेशा लीन रहना पसंद करते हैं और वो काफ़ी कर्मठ होते हैं। अगर के शनि आदि किसी दूसरे प्लैनेट का एस्पेक्ट या दृष्टि अगर नहीं है तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान, बहुत विवेकी होते हैं और अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग करके अपने कर्म में सफलता हासिल करते हैं। अभी यहाँ पे बुध जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे और छठे घर के भी स्वामी बनते हैं। कुंडली का तीसरा घर ये है और छठा घर ये है। अगर काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में विशेष रखा जाए तो वो एक तो पराक्रमेश हो गए तीसरे घर से और लग्न में बैठ गए तो व्यक्ति को मतलब पराक्रमी बनाएंगे। षष्ठेश हो गए मतलब व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जरूर देंगे। मतलब सिक्स हाउस से हम कंपटीशन आदि का विचार करते हैं। बुध लग्न में होके बहुत बुद्धिमान विवेकी बनाने के साथ साथ बहुत मतलब अपनी बात को समझाने का तरीका, और बुध हम सभी जानते हैं कि बहुत सुंदर थे तो ऐसा जातक बहुत सुंदर भी होते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड हैं, कर्म बैठे हैं तो अपने कर्म के बल से सभी चीज़ हासिल करेंगे जीवन में। उनका जो मेन ये हैबिट होएगी बेसिकली कर्म से जुड़ी होएगी, कर्मठ होंगे। और साथ बुध की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7th। इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी काफ़ी समझदार और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होगा। अब अगर के कुंडली के दूसरे घर में बुध आ जाते हैं तो हम सभी जानते हैं हम वाणी का विचार भी बुध से ही करते हैं। अब यहाँ पे कर्मेश जो है वाणी स्थान में आके बैठ गए। ऐसे जातक का बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि उनका कर्म जो है वो वाणी से जुड़ा हुआ हो। मतलब वो जो कार्य कर रहे हों, जो धनार्जन कर रहे हों, वो वाणी के माध्यम से हो और उसके क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छी सफलता हासिल करें। लग्नेश का अपने से दूसरे जाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे दशमेश अपने से पंचम चले गए हैं, मतलब कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा इनको और ये अपने कर्म के बल पे अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेंगे। इनकी वाणी बहुत प्रभावपूर्ण और बहुत अच्छी होगी क्योंकि ये वीनस की राशि में बैठे हैं। वीनस इनके मित्र होने के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि वीनस शुक्र जो देव जो है वो तुला राशि बैलेंस बना के चलने वाली राशि होती है। अब यहाँ पे बुध बैठ के 7वीं दृष्टि से रिसर्च आदि के भाव को देखते हैं तो लग्नेश दूसरे घर में बैठ के रिसर्च आदि भाव से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में भी बहुत अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर यही बुध कुंडली के तीसरे घर में जाके बैठ जाते हैं तो लग्नेश का पराक्रम से संबंध प्लस इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लग्नेश जो है पराक्रम के साथ संबंध बना रहा है। काल पुरुष की कुंडली में उनकी स्वयं की राशि भी होती है तो अब अपनी बुद्धि का सबसे लोहा मनवा लेना, मतलब इतने पराक्रमी होंगे, पराक्रम कर्म लग्न तीनों जुड़ गया तो अपने पराक्रम के बल पे, अपने कर्म के बल पे बहुत अच्छा करेंगे जीवन में। बहुत कर्मठ होंगे, बहुत मेहनती होंगे और भाई बहन नौकर चाकर आदि का सुख भी इनको पूरा मिलेगा अगर ये किसी मेल्फिक इफेक्ट में नहीं आते। सारे फल जो है वो इन्हें अपने महादशा और अंतर्दशा में ही प्राप्त होती है जब बुध की महादशा अंतर्दशा आती है। अब अगर के यहाँ से बैठ के भाग्य भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, धर्म के भाव को देखेंगे, लॉन्ग ट्रेवल के हाउस को देखेंगे
तो ऐसे लोगों का कार्य ऐसा भी हो सकता है कि कार्य के क्षेत्र में या काम के सिलसिले में इनको डेली ट्रैवल करना पड़े, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, इसकी भी संभावना बन जाती है। ऐसे लोगों का धर्म के प्रति काफ़ी अच्छा लगाव हो सकता है। फादर के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, धर्म गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो सकता है। अब अगर यही बुध कुंडली के चौथे भाव पर बैठ गए, कुंडली के चौथे भाव में जब बुध बैठेंगे तो यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि अपनी स्वयं की राशि कर्म राशि में पड़ेगी। लग्नेश चौथे में बैठ गए, सुख स्थान में बैठ गए, तो यहाँ पे वो सुख साधन जुटाने का पूरा प्रयास करेंगे और वो भी अपने कर्म के बल पे करेंगे। और भाव के हिसाब से अगर के देखा जाए तो यहाँ पे तीसरे से ये दूसरे ही है। तो बेसिकली ये अपने जो इनकी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि जो पड़ती है, पराक्रम से दूसरा स्थान हो गया, मतलब पराक्रम की वृद्धि होगी। लग्नेश का जो है पराक्रम बढ़ेगा और कर्म बढ़ेगा और वो अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा मान सम्मान हासिल करेंगे। जहाँ पे होंगे अपने स्वयं की राशि को देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंशन करेंगे, मतलब अपना मान सम्मान बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इनका नाम भी अच्छी मात्रा में होगा। गुरु की राशि में बैठे हैं, बुद्धि विवेक के मालिक भी हैं, तो इन लोगों की हायर एजुकेशन भी अच्छी होती है। अब अगर यही बुध कुंडली के पंचम हाउस में बैठ गए, पंचम हाउस से हम लव अफेयर, संतान, अपना हायर एजुकेशन, सभी चीज़ का विचार करते हैं। लग्न से पंचम होकर ये, लेकिन कुंडली के काल पुरुष के हिसाब से छठे के मालिक बनते हैं, वहाँ से भी 12वें हुए। संतान से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या आ सकती है अगर सूर्य शनि राहु केतु आदि से दृष्ट हैं तो। लव अफेयर आदि में भी थोड़ी सी उस टाइम पे परेशानी आने की संभावना बनती है, लेकिन बुद्धि विवेक की कोई कमी नहीं होगी। बुद्धि विवेक पूरा होगा और अपने बुद्धि विवेक के बल पे बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे और अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद ये बहुत कर्मठ होने के साथ, ज्ञान के बुद्धिमान होने के साथ साथ अच्छी आय भी हासिल करने में सक्षम होंगे। 5वें घर से हम लव अफेयर आदि का विचार करते हैं तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि इनका जो लव अफेयर होता है वो इनके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ होने की संभावना बनती है। अब अगर कि यही बुध कुंडली के छठे घर में बैठ गए, छठे घर में यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से यहाँ के मालिक होते हैं और जो लग्न है, लग्न से छठे चले गए तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाती है, कंपटीशन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इनकी जो दूसरी राशि है मिथुन, मिथुन से ये 7, 8, 9, मिथुन से ये भाग्य भाव 9वें में चले गए, मतलब इनका जो कर्म होगा उसका भाग्य इनको जरूर मिलेगा, मतलब जो ये कर्म करेंगे उसका फल इनको जरूर मिलेगा। तो शनि की राशि में है, बुध जो है वाणी के कारक हैं, 10th के भी मालिक हैं, तो अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोग कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी धन अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा, कुंडली की महादशा अंतर्दशा जब बुध की चल रही होगी कुंडली में, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है थोड़ा सा नरम रह सकता है, मतलब थोड़ा सा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि अपने जिस टाइम पे यहाँ पे बैठेंगे और 12th हाउस को देखेंगे तो इनको बाहर का ट्रैवल का भी भाग्य मिलने का चांसेस रहता है। अब अगर यही कि बुध कुंडली के 7th हाउस में बैठ जाते हैं, 7वें घर में जब बुध बैठते हैं तो लाइफ पार्टनर तो नो डाउट बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान होगा। बुध जो है लग्न को देखेंगे, अपने स्वयं की राशि को देखेंगे, तो जहाँ पे वो उच्च के होते हैं, जो उनका मूल त्रिकोण साइन भी है, तो जब बुध 7th हाउस में बैठ के लग्न को देखते हैं तो
ऐसे जातक को काफ़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान और काफ़ी विवेकी बनाते हैं। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो इनके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब इनका जो लाइफ पार्टनर है वो इनके कार्य स्थल से जुड़ा हो सकता है या इनके कार्य में इनका सहयोग कर सकता है। अब यही बुध अगर कुंडली के अष्टम हाउस में बैठ जाते हैं, कुंडली के अष्टम हाउस में लग्नेश का जाना स्वास्थ्य के लिए बाधा क्रिएट करता है। हेल्थ वाइज इनको कुछ न कुछ समस्या इसकी महादशा अंतरदशा में लगी रहने की संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के बुध वाणी के स्थान को देखेंगे। अगर ये लोग रिसर्च आदि की फील्ड से जुड़ना चाहें तो इनको रिसर्च आदि की फील्ड से लाभ हो सकता है। पर चूंकि यहाँ पे कुंडली इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनकी वाणी भी प्रभावपूर्ण रहने की संभावना बनाते हैं बुध। लेकिन यहाँ पे अगर कि बुध पीड़ित अवस्था में है तो इनकी लाइफ पार्टनर को भी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं अपनी महादशा अंतरदशा में। लेकिन जब ये अष्टम हाउस में जाएंगे तो अष्टम हाउस में इनको हेल्थ इश्यूज देते हैं। उसके बाद धन स्थान को, वाणी स्थान को देखते हैं तो वाणी को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। वाणी इनकी मधुर और अच्छी रहने की संभावना बनती है। अब अगर के बुध शुक्र के अपने मित्र की राशि में आगे बैठ जाते हैं और भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, लग्नेश भाग्य स्थान में बैठ गए। अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, सिस्ट्रेस तृतीयेश भी 9th हाउस में बैठ गया। तो पिता के, फादर के हेल्थ को लेके कुछ समस्या इनको देखने को मिल सकती है। हायर एजुकेशन में थोड़ा इनको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है अगर के बुध पाप प्रभाव में है। बाकी कार्य क्षेत्र के लिए यहाँ से अगर देखा जाए तो धर्म कर्म योग जैसे जिसको बोलते हैं, लग्नेश भाग्य भाव में है। भाग्य का पूरा साथ मिलता है, पिता का, गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलता है। धर्म कर्म आदि में इनको काफ़ी रुचि रहने की संभावना, इंटरेस्ट रहने की संभावना बनती है। और कर्मेश जो है और लग्नेश भाग्य में बैठ गया तो मतलब इनका जो व्यक्तित्व होगा वो कर्म से जुड़ा होगा और इनको भाग्य का, फादर का, गुरुजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर बुध अच्छी अवस्था में है तो इनको अपने छोटे भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और इनको छोटी और बड़ी दोनों ही यात्राओं का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा अनुभव होगा। अब अगर कि बुध स्वयं की राशि में आके बैठ जाते हैं, मतलब बुध मिथुन राशि में अपनी खुद की राशि में आके बैठ जाते हैं, कार्य स्थान में बैठ जाते हैं। लग्न जो है वो कार्य स्थान से जुड़ गया और कार्य स्थान से जुड़ने के बाद वो उनकी जो एक ही दृष्टि होती है बुध की, वो 7th हाउस को देख रहे हैं, वो 7वीं दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं। अब ये व्यक्ति, मतलब ये जातक इतने बुद्धिमान, ज्ञानवान होने के साथ साथ ये बहुत कर्मठ भी होंगे और अपने कर्म के बल पे सभी तरह का घर में सुख सुविधा जुटाने में सक्षम होंगे। यही बुध अगर कुंडली के एकादश हाउस में आके बैठ जाते, 11वें घर में हम सभी ग्रह को अच्छा मानते हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जो किताबें हैं, मुझे ये नॉलेज अपने फादर इन लॉ से मिली है। तो मतलब हमने ये हमेशा यही सुना है कि 11वें घर में सभी प्लैनेट अच्छा फल देते हैं। कर्मेश का संबंध जो है आय भाव से जुड़ गया, लग्नेश का संबंध जो है आय भाव से, इनकम हाउस से जुड़ गया। कंपटीशन हाउस का यहाँ से कर्मेश, यहाँ से ये पराक्रम के भी स्वामी हैं। अब ये अपने पराक्रम, अपने कर्म के बल पे बहुत अच्छी मात्रा में आय हासिल करने की कोशिश करेंगे और इनको अच्छी इनकम के साथ साथ अच्छे दोस्तों का सहयोग, अच्छे कलीग्स, अच्छे फ्रेंड्स का सहयोग मिलेगा और इनकी जो संतान होगी वो भी काफ़ी बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी। इन्हें लव अफेयर में भी अच्छी सफलता हासिल होगी अगर के बुध पाप प्रभाव में नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पर बैठ के 5th हाउस को, हमारे लव अफेयर आदि के भाव को देखेंगे। इसके साथ साथ लग्नेश हैं और 11th हाउस में बैठ के 5th हाउस को देखते हैं। बुद्धि बहुत प्रखर, बहुत तीव्र होगी और इनका हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छा होगा।
अब अगर कि यही बुध कुंडली के 12वें घर में बैठ जाते हैं, लग्नेश का 12वें में किसी भी प्लैनेट का अपने से 12वें में जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। इनका कार्यस्थल जो है वो विदेश से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन इनको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। इनको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, नो डाउट। इनको बेड से जुड़ी जो सुख होते हैं, बेडरूम का विचार करते हैं 12वें घर से, उसका सुख होगा, लेकिन इनको हेल्थ इश्यूज कुछ न कुछ लगे रह सकते हैं। इनका हेल्थ थोड़ा नरम रहने की संभावना बनती है। बाकी 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 12वें घर से जुड़े हैं, तो ऐसे लोग बाहर से जुड़ के भी काम धंधा बिजनेस आदि कर सकते हैं। मेरा वीडियो आज का आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। ओम श्री गणेशाय नमः।